प्रातः गौतम की आंखें खुली तो उन्होंने देखा अहिल्या जगी हुई थी। शत के जग जाने के भय से वे बिस्तर से उठी नहीं थी, अन्यथा वे पूरी तरह सचेत थी। उसका व्यवहार पूर्णतः सहज किंतु पहले की अपेक्षा कुछ अधिक कोमल था, जैसे उसका मस्तिष्क निरंतर सचेत रहकर उसे कोमल होने का आदेश दे रहा हो। गौतम कुछ चौंके। कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवहार की ये कोमलता मन की किसी दृढ़ता की प्रतिक्रिया हो? किस बात के लिए मन को दृढ़ कर लिया है अहिल्या ने? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात भर सोच सोचकर उसने अपने जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करने का निश्चय कर लिया हो? गौतम ने अहिल्या की आंखों में झांककर कुछ जानना चाहा, किंतु अभी पूर्णतः उजाला नहीं हुआ था। उस छुटपुटे में अहिल्या की आंखों में वैसा कोई भाव उन्हें नहीं मिला। उसके हाव भाव में वैसा कुछ नहीं था, किंतु कैसे संदेह करते गौतम? और पूछ भी तो नहीं सकते थे। पूछने का अर्थ था कल के सारे प्रश्न को पुनः छेड़ना, उसे पुनः जीवित करना। ये उचित नहीं था। संभव है अहिल्या उस घटना से कुछ उभर पाई हो। उसे फिर से उस पीड़ित मन स्थिति में लौटाने का दुष्कृत्य क्यों किया जाए? गौतम का अपना भी मन ठीक नहीं था। अभ्यासवश उनकी आंख समय से कुछ पहले ही खुल गई थी, किंतु बिस्तर से बाहर वे भी नहीं निकले थे। क्या करेंगे इतनी सुबह उठकर? क्या करेंगे नदी पर जाकर स्नान कर? यदि घाट पर किसी ने उन्हें देख लिया तो प्रत्येक व्यक्ति इसी ओर इंगित करेगा, ये उसी अहिल्या का पति गौतम है। फिर अब कोई यज्ञशाला में उसकी प्रतीक्षा कर रहा था ऐसा भी नहीं था। कौन सा काम है जो कुलपति के बिना रुका रहेगा? कोई आचार्य नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। उजाड़ आश्रम में प्रेत सा अकेला गौतम यज्ञ करके क्या करेगा? कौन ऋषि मानकर उसे सम्मान देगा? अब ये आश्रम उखड़ जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। मनुष्य के अभाव में क्रमशः वन सघन होता जाएगा। जंगली पशु यहाँ विचरण करेंगे और उनके मध्य चांडालों तथा प्रेतों के समान प्राणी गौतम, अहिल्या और सनातन बच जाएंगे। क्या होगा स्नान करके? क्या होगा यज्ञ से? क्या होगा ध्यान मग्नन से? और क्या होगा ज्ञानार्जन करने से? जो होना था वे हो चुका। इंद्र जीत चुका। वे पूर्णतः पराजित हो चुके हैं। संपूर्ण आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ ऋषि बनने की महत्वाकांक्षा तो दूर, मिथिला प्रदेश में भी उनका महत्व किसी अभिशप्त प्रेत से अधिक नहीं है। और वे देवराज इंद्र को शाप देने की सोच रहे थे। अहिल्या ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, किंतु जब बाहर पूरी तरह उजाला हो गया और गौतम बिस्तर नहीं छोड़ा तो अहिल्या को पूछना ही पड़ा, स्वामी आज स्नान के लिए विलंब नहीं हो गया? गौतम ने करवट ली। स्वामी हाँ, समय व्यतीत हो रहा है। अहिल्या अब मैं ऋषि नहीं रहा, साधारण गृहस्थ हो गया हूँ। गौतम अपनी पीड़ा छुपा नहीं सके, वाक्य मुख से निकल ही गया। अहिल्या के चेहरे पर अपने वाक्य की प्रतिक्रिया देखने का साहस भी नहीं कर सके। व्यस्तता में उठकर कुटिया से बाहर चले गए। अहिल्या के मन को धक्का सा लगा। उसे अपनी पीड़ा भूल गई। गौतम के मन की पीड़ा का कुछ आभास होने लगा। ठीक ही तो कहते हैं गौतम, वे ऋषि कैसे रह सकते हैं? वे भी समाज के बहिष्कृत वन्य पशु से। क्या अहिल्या को पत्नी का अधिकार देने के लिए गौतम को इतना बड़ा मूल्य चुकाना होगा? अहिल्या सिर उठी। ज्ञान, यश और सम्मान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते हुए ऋषि गौतम को नियति के एक हल्के फुल्के धक्के ने क्या बना दिया था? अहिल्या के साथ रहकर तो गौतम सचमुच एक अभिशप्त प्रेत मात्र होकर रह जाएंगे। और शत का क्या होगा? ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहिष्कृत, सभ्यता और संस्कृति से दूर, समाज और सम्मान के से अपरिचित एक जड़ जंगली पशु। और किस कारण से? स्वयं अपनी मां के कारण। क्या अहिल्या अपने पति और पुत्र के लिए अब दुर्भाग्य की छाया मात्र बनकर रह गई है? कल की उस दुर्घटना के पश्चात भी उसे अपने आप से घृणा हो गई थी, किंतु उसका ये रूप तो और भी घृणित है और निंदनीय भी। अहिल्या धीरे से बिस्तर से बाहर निकली। शत शांत पड़ा था। अहिल्या ने धीरे से निशब्द कुटिया का द्वार खोला और बाहर निकल गई। इधर उधर देखा, गौतम कहीं दिखाई नहीं पड़े। वहीं उस नदी की ओर तो नहीं चले गए। अहिल्या प्रतीक्षा करती रही।
पर गौतम लौटते दिखाई नहीं पड़े। वह हताश होकर गौशाला की ओर चल पड़ी। पता नहीं गौतम कहाँ गए हैं, संभव है यहीं कहीं हो, थोड़ी देर में लौट आए। वैसे भी अभी थोड़ी देर में शत जाग जाएगा, उठते ही वे दूध के लिए रोने लगेगा, फिर दूध की व्यवस्था का अवकाश भी नहीं मिलेगा। उसके जागने से पहले अहिल्या को कम से कम गाय को दूह लेना चाहिए था। गौशाला में उसे प्रवेश करते देख ढूंढी जोर से रंभाई। अहिल्या के मन में कहीं एक ललक उठी। वे दौड़कर ढूंढी के पास पहुंची और उसके माथे को सहलाने लगी। ढूंढी जोर जोर से रंभा रही थी और अपनी जीभ निकालकर उसे प्यार करने वाले हाथ को चाट रही थी। उसकी आंखों में इसने भरा था, कल किसी ने मेरी देखभाल क्यों नहीं की, कल मेरे पास कोई क्यों नहीं आया। अहिल्या ढूंढी से लिपट गई। मुझे क्षमा कर दे ढूंढी, कल हम दोनों में से किसी को अपना कोई होश नहीं था, मुझे क्षमा कर दे। अहिल्या का मन एक साथ ही हंस भी रहा था और रो भी रहा था। कल दिन भर पड़ी वे अपनी पीड़ा में छटपटा रही थी। गौतम दिन भर उसे संभालते रहे और इधर अभ्यासगत ऋषि मुनि, आचार्य और ब्रह्मचारी तो दूर, साधारण कर्मकार भी चुपचाप आश्रम छोड़ के चले गए, जैसे अहिल्या के रूप में आश्रम में कोड़ फूट रहा हो, जिससे सबका बचना अनिवार्य है। किसी ने इन पशुओं का भी ध्यान नहीं किया, किसी ने इन्हें दाना पानी नहीं दिया, कोई इन्हें चराने के लिए जंगल में नहीं ले गया। और कहीं अहिल्या का मन हंस रहा था, कोई तो है इस आश्रम में जिस पर, जिनके स्नेह पर कल की दुर्घटना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई तो है, चलो कोई तो है। 2 वर्ष हो गए इस बात को। ढूंढी पहली ही बार ब्याने की तैयारी कर रही थी। इन्हीं दिनों उसकी वन में किसी पशु से टक्कर हो गई थी। पता ही नहीं चला कौन सा पशु था। चरवाहे ढूंढी को आश्रम में लाए तो वह पूरी तरह से लहूलुहान थी और उसका एक सींग भी टूट गया था। कितनी पीड़ा थी उसकी आंखों में। सींग टूटने जाने के कारण भी अहिल्या ने उसका नाम ढूंढी रखा था। उसे ढूंढी से अतिरिक्त इसने हो गया था। कितनी सेवा करती थी ढूंढी की। दिन भर कई बार औषधि लगाई थी, पास बैठ बैठकर उसे चारा खिलाया था और जब तक स्वस्थ हुई तब तक वे अहिल्या के असाधारण रूप से हिल गई थी। ढूंढी की पीड़ा में अहिल्या ने उसे इसने दिया था। आज उसकी पीड़ा में ढूंढी ने औषध लगाई थी। अहिल्या का मन हुआ वे ढूंढी को गले से लगाकर जी भर रोए। वे बड़ी देर तक ढूंढी से लगी खड़ी रही और उसका माथा और शरीर सहलाती रही। ढूंढी इसी प्रकार प्यार से रंभाती रही और उसका हाथ चाटने का प्रयत्न करती रही। सहसा उसे लगा काफी विलंब हो गया है, वे शत को अकेला छोड़कर आई है, उसे अधिक देर नहीं रहना चाहिए यहाँ। उसने ढूंढी को दाना डाला, भोजन लेकर दूध दुआ। एक एक कर उसने सारे पशुओं को खूंटे से खोला और बाहर हाँक दिया। लौटते हुए वे तेजी से अपनी कुटिया की ओर बढ़ रही थी। कदाचित अब तक शत उठ गया होगा और कुटिया में स्वयं को अकेला पाकर रो रहा होगा। संभव है गौतम भी अब लौट आए होंगे। मार्ग में अग्निशाला के पास से गुजरते हुए उन्हें लगा कि भीतर शायद किसी व्यक्ति की छाया है। उसके पग रुक गए। कौन हो सकता है? क्या अब भी आश्रम में उनके अतिरिक्त कोई व्यक्ति उपस्थित है? अहिल्या के पग उत्सुकता वश अग्निशाला के द्वार की ओर बढ़ गए। द्वार तक पहुंचकर रुक गई। एक दीवार के से कंधा टिकाकर गौतम एकटक यज्ञ कुंड की ओर देख रहे थे। उनकी इस दृष्टि को देखकर अहिल्या की रीढ़ की हड्डी जैसे शीत से कांप उठी। इन आंखों का भयंकर शून्य, उजाड़ मरुभूमि, किन शब्दों में सोचे अहिल्या? आत्मा के कंकाल के वर्णन के लिए भी शब्द होते हैं क्या? अहिल्या दबे पांव लौट पड़ी। उन्हें स्वयं नहीं पता चला कि वे किस प्रकार लड़खड़ाती और अपने शरीर को धकेलती हुई उसे अपनी कुटिया तक लाई। कुटिया से वे दूर ही अपने शत के जोर जोर से रोने का स्वर सुन लिया था। वे कुछ चेत गई और उसकी गति तेज हो गई। कुटिया में शत अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ गला और मुंह फाड़कर इतनी पूरी शक्ति से रो रहा था। अहिल्या ने आगे बढ़कर उसे गोद में उठाकर प्यार किया।
मत रो मेरे लाल। और अहिल्या के अपने आंसू शत की पीठ पर जा गिरे। तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? शत रोता जा रहा था। मुझे अकेले भय लगता है। अब छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे लाल। अहिल्या ने शत को अपने वक्ष में भींच लिया। अब चुप हो जा शतु, मैं तेरे लिए दूध लाई हूं। शत का ज्वर रात भर में उतर गया लगता था। उसे अपने शरीर से चिपकाए हुए अहिल्या ने अनुभव किया कदाचित गौतम की दी हुई औषधि ने कार्य किया था, किंतु ज्वर उतर जाने के बाद की दुर्बलता उसमें थी। अभी 2-4 दिन वे चिड़चिड़ा ही रहेगा, माँ बाप से चिपका चिपका ही रहेगा। वैसे 5 वर्षों का शत पूर्णतः स्वस्थ होने की स्थिति में भी इतना बड़ा तो नहीं हो गया था कि उसे कुटिया में अकेला छोड़कर उसके माता पिता विक्षिप्तों के समान इधर उधर मारे मारे फिरें और बच्चा रोए भी नहीं। यदि इन दोनों की परिस्थिति मन स्थिति इसी प्रकार असंतुलित रही तो शत या तो रो रोकर जान दे देगा अथवा किसी प्रकार के मानसिक आघात के कारण किसी मानसिक विकृति से ग्रस्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, अहिल्या ने शत को और जोर से भींच लिया। 2-2.5 घंटे के बाद गौतम लौटे। अहिल्या अब तक काफी सहज हो चुकी थी और शत भी दूध पीकर माँ का दुलार पा कुछ स्वस्थ हो खेलने के लिए कुटिया से बाहर निकल गया था। अहिल्या ने ध्यान से गौतम की ओर देखा। उनकी आंखों में अब वे शून्य नहीं था जो उन्हें यज्ञशाला में देखा था। आकृति से वे पर्याप्त सहज लग रहे थे, किंतु शरीर काफी थका हुआ था, वैसे जैसे कहीं क्षमता से अधिक श्रम करके आए हों। कहाँ चले गए थे आप? अहिल्या ने बड़े ही कोमल स्वर में पूछा कि कहीं गौतम के दुखते मन को ये प्रश्न मात्र जिज्ञासा के स्थान पर उनकी ओर से उस पर नियंत्रण का प्रयत्न न लगे। गौतम बैठ गए। उन्होंने अपने उत्तरीय की बनी गठरी पीठ पर से उतारकर अहिल्या के सम्मुख रख दी। कुछ फल लाने गया था। अब ब्रह्मचारी अथवा कर्मचारी तो है नहीं, अतः ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत नियंत्रण करने पर भी गौतम की आंखें भीग ही गईं। मैं कुलपति बनकर भूल ही गया था कि एक साधारण वनवासी सन्यासी भी हूँ। अध्ययन, अध्यापन और चिंतन मनन में मैं व्यवहारिक जीवन से ऊंचा उठ जाने का प्रयत्न कर रहा था और शारीरिक श्रम की क्षमता भूल गया था। स्वामी, अहिल्या ने उनके घुटने पर हाथ रखा। एक सिसकारी के साथ गौतम ने उसकी टांग हटा दी, अपनी टांग हटा ली और तब पहली बार अहिल्या का ध्यान गौतम के घुटने की ओर गया। वे घुटना छिला हुआ था। ये कैसे हुआ? क्या अधिक चोट आ गई स्वामी? अहिल्या ने विकलता से पूछा। नहीं अहिल्या, गौतम निर्विकार हो उठे। पेड़ से कूदते हुए गिर पड़ा। अब वृक्षों पर चढ़ने उतरने का अभ्यास नहीं रहा देवी। और सहता वे ऐसी मुद्रा में अहिल्या की ओर घूमे जैसे आंसू पोंछकर हंसने का प्रयत्न कर रहे हों। किंतु चिंता ना करो देवी, बस 1-2 दिन की बात है। मैं फिर पहले जैसा अभ्यास कर लूंगा। एक रोज घाव खा जाने का अर्थ ये नहीं है कि रोज रोज हाथ पैर छीलते आएंगे। गौतम असहज ढंग से हंस रहे थे। अहिल्या का मन गौतम को हंसता देख रो पड़ा। बहुत चाहने पर भी वे स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने अपना सिर गौतम के कंधे पर टिका दिया। स्वामी, मुझे लगता है मैं आपकी धर्म पत्नी नहीं हूँ, शत की माँ नहीं हूँ। मैं एक भयंकर कृत्या हूँ जो अपने और आपके और शत के विकास को खा गई हूँ। आप दोनों के भविष्य का भक्षण कर रही हूँ। अहिल्या, गौतम ने उसे अपने साथ चिपका लिया। ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है अहिल्या, तुम देवी हो। मैं तुम्हारी सहनशीलता और उदारता पर मुग्ध हूँ। जितनी पीड़ा तुमने सही है उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारी इस अवस्था में चाहिए तो ये कि मैं तुम्हें संभालूं, तुम्हें स्नेह और सांत्वना दूं, तुम्हारी देखभाल करूं, तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूं। किंतु देखता हूं प्रिय, ये सब नहीं हो रहा है। जो मानसिक स्थिति मेरी होती जा रही है उसमें मैं तुम्हें पीड़ा दे रहा हूँ और तुम मुझे सांत्वना। मैं विक्षिप्त सा तुम दोनों को छोड़कर निकल गया और घंटों बोराया इधर उधर डोलता रहा। फिर तुम जाकर दूध दुलाई और मुझे एक बार भी ध्यान नहीं आया कि शत भूखा होगा। ये भी भूल गया कि शत कल ज्वारग्रस्त था। कल उसे औषधि दी गई थी। ये तो देखूं औषधि का प्रभाव क्या हुआ है। मैं भूल गया
कि तुम्हारे साथ अभी कल ही ऐसी घटना घटी है और ऐसे समय में तुम्हें मेरी आवश्यकता है। केवल मेरा ही त्याग तुम्हें बल दे सकता है और विश्वास दे सकता है, सांत्वना दे सकता है। मैं सब कुछ भूल गया और स्वयं अपने आप को ही पीड़ित समझकर वन में विक्षिप्त सा भटकता रहा। स्वामी, अहिल्या ने प्रेम से आंदोलित होकर उसे झंझोड़ा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप नहीं जानते कि आपने मुझे क्या दिया है। कोई और ऋषि ऐसी परिस्थितियों में न केवल अपनी पत्नी को त्याग देता, वरन अपने मन की पूरी निष्ठा से उसे अपराधीन मानता। आपने मुझे अपराधीन नहीं माना, मेरे लिए यही बहुत है। अब यदि आप मुझे त्याग भी दें। अहिल्या, गौतम ने टोका। मुझे कहने दे स्वामी, अहिल्या इसने स्वर में बोली। अब यदि आप मुझे त्याग भी दें तो भी मैं आपसे प्रेम में कोई संदेह नहीं होगा। बस आप मुझे अपराधी ना माने, मेरे लिए यही पर्याप्त होगा। मेरे गौतम। प्रिय, एक बार फिर तो कहो। गौतम पुलकित हो उठे। मेरे गौतम, मेरे गौतम। अहिल्या ने अपना मस्तक गौतम की गोद में रख दिया। गौतम स्नेह भरे हाथ से अहिल्या के केश सहलाते रहे। आज उनके मन पर कहीं एक बोझ नहीं था कि एक अत्यंत ज्ञानी एवं श्रेष्ठ तपस्वी ऋषि होकर भी वे काम को जीत नहीं पाए। आज अहिल्या का सिर अपनी गोद में रखे, अपनी हथेलियों से उसका मुख संजोए, उसके केशों को सहलाते हुए अब उनके स्नायु में कहीं काम का तनाव नहीं था। ये तो स्नेह था, शुद्ध और अमिश्रित स्नेह, काम की उत्तेजना से शून्य। ऐसे प्रेम का अनुभव उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। अपने भाव को वे स्वयं तक सीमित न रख सके। बोले, अहिल्या, मैं ऐसे भी कितना सुखी हूँ। तुम जैसी पत्नी पाकर मुझे क्या नहीं मिला। किंतु एक बात मैं सुबह से सोच रहा हूँ, तुम जैसे शुद्ध हृदय से कुछ भी छुपाना पाप है। क्या सोच रहे हैं स्वामी? अहिल्या उठ बैठी। लेटी रहो प्रिय। गौतम ने अहिल्या को पुनः लिटा लिया। और स्वामी न कहो, गौतम कहो। अहिल्या के चेहरे पर संकोच उभरा। वे मुस्कुराई। तीव्र स्वर में गौतम ने देखा और बोले, मेरे गौतम, और अपने मुख हथेलियों में छुपा लिया।